हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस। तो आज आपका, जैसा कि आपको पता है, आज आपका मैथ का पेपर होगा। तो उसका कंप्लीट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। हर एक सवाल को ध्यान से समझना। कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, तो ये पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना पूरे पेपर को, मैथ का है तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 72 और 120 का एचसीएफ। 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? 72 और 120 का एचसीएफ, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3,4 की वाई अक्ष से दूरी। 3,4 की, देखो जब एक्स अक्ष का पूछे तो वाई वाला आंसर होगा, और वाई अक्ष की पूछे तो एक्स का आंसर होगा। ठीक है, अब पूछा है वाई अक्ष का, तो वाई अक्ष का तो एक्स अक्ष का आंसर हो जाएगा कितना? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर है। मूल कब बराबर होते हैं? जब विविक्तिकर, जो बी स्क्वायर माइनस एक होता है विविक्तिकर। विविक्त कर विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान जीरो के बराबर है, अगर इसका मान किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। अगला, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो डियर स्टूडेंट्स, एक द्विघात समीकरण है तो उसमें अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं? 2 होंगे। ठीक है, कितने शून्यांक होंगे? 2 होंगे। या फिर ऐसा कह लो कि द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम मूल कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री, तो इसमें फॉर्मूला ये लग जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा? 1। तो सेम इसी का भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आंसर हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लो ये वृत्त है, अब इस पर आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे जाओ। ठीक है, यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन? अनंत खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 4, 1, 2 का बहुलक है। बहुलक क्या होगा? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही क्या हो जाएगा? बहुलक। तो इन नंबरों में अगर अपन देखें तो 4 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 4 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। अब पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक अंकित होते हैं। ठीक है, एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आनी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। 2, 3 और 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 3 अभाज्य संख्याएं हो गई। कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 3। कुल कितनी है? 6। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी 13, 10, 7, 4 का सारवंतर। सारवंतर डी अपन कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से, दूसरा पद कितना है? 10, इसमें से पहला पद घटाना है 13, तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल, कि वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? पाई आर थीटा बटे में 180। ये वाला जो सूत्र है ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का है। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटे में 180। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर में 1/√2, इसमें अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। cos थीटा बराबर में 1/√2 हो तो थीटा का मान कितना होगा? ठीक है, थीटा का मान कितना होगा? देखो 1/√2 किसका मान होता है? कोस में अगर देखें तो cos थीटा बराबर में, कोस में 1/√2 किसका मान होता है? cos 45 का मान होता है। ठीक, कोस से कोस कट गया तो थीटा बराबर में कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13। देखो अगर पासे पर अधिकतम अंक मान लो 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया, तो अंकों का योग सिर्फ 12 हो रहा है। सिर्फ कितना हो रहा है?
12, 13 अंकों का योग नहीं होता, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना tan 30। tan 30 का मान और डॉट यानी गुणा है tan 60। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 से √3 कट गया, कितना बचा? 1 बचा। कितना? 1 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 196 को अगर अभाज्य गुणनखंडों की घातों में लिखें तो इसमें आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 2 की घात 2 और प्लस में 7 की घात 2। ये इसकी गुणनखंडों की घात है, अभाज्य गुणनखंड जो है। तो दो घातों को जोड़े 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंडों की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण p हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? भाई यहाँ स्मॉल r बराबर में कैपिटल R है, थीटा बराबर में क्या है? p। और त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो मान रखते हैं पाई r की जगह कैपिटल R है और थीटा की जगह क्या है? p है, और बटे में 360 अपन को करना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये आपके जो खाली स्थान थे वो हो चुके हैं। अब अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की बात करते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें से अगर अपन 9 कॉमन ले लें तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कितने के बराबर होता है? ये 1 के बराबर। तो 9 गुणा में 1, 9 एकम 9। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका? 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अपने को एक ऐसा वो देखना है कि जिसमें लंब और आधार आते हो। देखिए टेन बराबर में, टेन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में आधार होता है, अपने को थीटा का मान निकालना है। ठीक है, लंब बटे में आधार। तो टेन थीटा बराबर में लंब का मान कितना है? 10, और बटे में आधार का मान है 10√3। 10 से 10 कट गया। टेन थीटा बराबर में कितना आ जाएगा? 1/√3, जो किसका मान होता है? जो किसका मान होता है? 30 का मान होता है। 30 डिग्री का मान होता है टेन में। किसका मान होता है? टेन 30 का मान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? श्रीधर आचार्य का सूत्र है। ठीक है, जिससे अपन द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर बताना है अब आपको। 12 पदों का योग। ठीक है, तो S12 बराबर में अपन रखें, अगर 12 पदों का योग निकालना है, n बटे में 2, 2a प्लस में n-1 गुणा d। इस सूत्र से अपन 12 पदों का जो योग है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से। तो ए का मान यहाँ 2 है, और डी का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। एन का मान हो जाएगा 12। ठीक है, तो इन मानों को रखकर आप इस सूत्र से 12 पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिज्याओं की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो अगर त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 दे रखा है आपको 4:9, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ये किसका अनुपात हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, और कंप्लीट पेपर मैं आपको लाइव बताऊंगा, लाइव आकर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।